Hello students, in this video we will study the relationship between specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे अपन प्रेशर को रख देते हैं कांस्टेंट, और जब अपन स्पेसिफिक हीट निकालते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो अपन वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देते हैं। और आपको क्या पता है, आपको ये भी पता है कि स्पेसिफिक हीट at constant pressure is greater than specific heat at constant volume, है ना। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है एक नंबर का। why Cp is greater than Cv? why? because whenever you are heating a gas at constant volume, है ना, आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, dq is equal to du plus dw, ये बोलता है। तो अगर आप किसी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है डीवी, वो आपका क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो उस केस में आपका डी क्यू जो है वो सिंपली डी यू के बराबर आएगा, और डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि डी डब्ल्यू किसके बराबर होता है, डी डब्ल्यू होता है पी डी वी, और डी वी ज़ीरो है तो डी डब्ल्यू ज़ीरो हो गया। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में आप जो भी हीट दे रहे हो वो उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, या तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी डी यू है इट इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट में आपने जो भी हीट दी सब टेम्परेचर लगाने में लग गई, तो ऑब्वियसली कम हीट लगेगी, हीट बर्बाद नहीं हो रही है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम सॉरी प्रेशर पे। जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को हीट करते हो तो दो चीज़ें होंगी। अब भाई प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन इससे वॉल्यूम का कोई रिलेशन थोड़ी है। तो अगर मान लो ये गैस है कंटेनर में, आप इसको हीट कर रहे हो, तो अब क्या होगा, एक तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी आपकी बढ़ेगी क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन है, लेकिन साथ में गैस एक्सपैंड भी तो होगी। तो वॉट एवर हीट यू आर गिविंग डी क्यू, इट इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज। वन, in increasing the temperature of the gas, and second in increasing the volume। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो भाई कुछ हीट एनर्जी तो आपकी लग गई वॉल्यूम बढ़ाने में, तो टेम्परेचर बढ़ाने में कम हीट लगी। मतलब अगर आपको 1 डिग्री से टेम्परेचर को राइज करना है तो आपको और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे आपकी हीट दो तरीके से यूटिलाइज होती है, सारी हीट टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं लगती है, कुछ हीट वॉल्यूम बढ़ाने में लग जाती है, इसलिए वहां पर ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, इसलिए स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अपने को सीपी और सीवी में अब रिलेशन निकालना है, ठीक। सो आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं भाई क्या रिश्ता है इन दोनों में, और ये रिश्ता क्या कहलाता, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं जो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जो फॉर्मूला लेना है हीट गिवन का, वो आपको मोलर स्पेसिफिक हीट का लेना है। आपको जनरली पता है डी क्यू जो हीट का आपका फॉर्मूला है वो आप होता है एम सी डी टी, है ना, ये आप फॉर्मूला लिखते हो। एम इज द मास, सी इज द स्पेसिफिक हीट, एंड डी टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, डी क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट गिवन। तो यहाँ अपन एम को रिप्लेस कर देंगे एन से, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। तो इन प्लेस ऑफ एम व्हाट आई विल राइट, एन, मुझे ये फॉर्मूला लेके चलना है। तो थ्योरी आप कैसे लिखोगे, बहुत ईजी, सबसे पहले आप लिख देना कंसिडर, कंसिडर 1 मोल ऑफ गैस लेंगे अपन, कितना लेंगे, 1 मोल, 1 मोल ऑफ गैस एट, सबसे पहले मैं गैस को हीट करूंगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। मैंने 1 मोल ऑफ गैस लिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एंड नाउ सपोज द गैस इज हीटेड, ठीक है, आई एम हीटिंग द गैस, नाउ आई एम हीटिंग द गैस। तो जैसे मैं हीट गैस को हीट करूंगा तो आप लगा दो फॉर्मूला, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक। नंबर ऑफ मोल कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल है 1, डी क्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन। अब यहाँ पर मैं लूँगा सी वी, कैपिटल सी ले लेता हूँ, ठीक है, सी वी, सी वी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एम सी वी डी टी इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, क्या होता है, डी डब्ल्यू होता है पी डी वी। अब यहाँ पे आप रीज़न लिख देना, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, है ना, सिंस वी इज कांस्टेंट देयरफॉर dv क्या हो जाएगा, dv आपका ज़ीरो हो जाएगा। ध्यान रखना ये डेरिवेशन है, आप डेरिवेशन को जितना अच्छा एक्सप्लेन करोगे
उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक। तो इसलिए मैं सब स्टेप समझा के लिख रहा हूँ, बाकी थ्योरी आप अपने से और ऐड कर सकते हैं। एन की वैल्यू 1 है तो आपको सिंपली मिल गया सी वी डी टी इज इक्वल टू डी यू, मतलब वॉट एवर हीट एनर्जी यू हैव गिवन इट इज स्टोर्ड इन द गैस इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये पहला आपने मिल गया। नाउ अब इस सेम गैस को अपन हीट करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, अब वही आप समझ लो। नाउ सॉरी, द गैस इज heated at constant pressure। अब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया मतलब सीपी पे हीट किया, वही 1 मोल ऑफ गैस। फिर से आप लगा दो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, पुट कर दो, ठीक है। अब डी क्यू, ठीक है, डी क्यू भाई किसके बराबर होगा, एन, आप पुट करो एन, यहाँ पे आएगा सी पी डी टी इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, आप डी यू की वैल्यू निकाल चुके हो, डी यू की वैल्यू कितनी है सी वी डी टी, तो इसको पुट कर दो सी वी डी टी प्लस डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा बेटा, डी डब्ल्यू हो जाएगा पी डी वी, ये अपने को फॉर्मूला पता है, ठीक है। सॉरी, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब एन की वैल्यू कितनी है भाई लोग, एन की वैल्यू है 1, तो यहाँ आप 1 पुट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा ई पी डी टी, इसको इधर ले आओ, माइनस सी वी डी टी इज इक्वल टू पी डी वी, ये आपको एक रिलेशन मिल गया, ठीक। अपने को जो मेन रिलेशन निकालना है सीपी और सीवी में निकालना है, मतलब मुझे डीटी नहीं चाहिए और मुझे पीडीवी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका रिलेशन है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, वो होता है गैस कांस्टेंट, को पीडीवी नहीं चाहिए। तो अब आप यूज करो आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक, ये आपने यूज की फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। आप, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ यार, तो आप वीडियो को ना 1.25 स्पीड पे या 1.5 पे देख लिया करो। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल कितना है 1, तो यहाँ सीधे आपको मिल जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक। नाउ अभी देखो जो सेकंड वाला जो केस था, आप ध्यान देना, सेकंड वाले केस में नाउ द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी गैस को अपन कांस्टेंट प्रेशर पे लेके मान के चल रहे हैं, ठीक। अब ये जो आपको दो साइड मिले, मेरे को डी टी हटाना है, ये डी टी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इसके बाद आप लिख देना ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to temperature, that is change in temperature, ले लो dt ले लो, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, d by dt of pv is equal to d by dt of rt, ठीक। आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखो भाई, मैंने कहा कि अभी ये जो सेकंड टाइम आपने पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस को हीट किया, सेकंड टाइम पे आपने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया, तो ये जब मैं गैस इक्वेशन लगा रहा हूँ तो मैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए लगा रहा हूँ, ध्यान रखना ये चीज़। अब प्रेशर कांस्टेंट है, आपको पता है जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रल, वो डिफरेंशियल के बाहर आती है, इंटीग्रल के भी बाहर आ जाती है, बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, तो पी आपने बाहर ले लिया, आपका बचा डी बाई डी टी ऑफ वी, वी मतलब वॉल्यूम, इज इक्वल टू आर, यहाँ पे कांस्टेंट है, आर बाहर आ गया, ये बचा डी टी सॉरी अपॉन डी टी, डी टी डी टी कैंसिल, तो क्या मिल गया बेटा आपको वैल्यू, पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी, ये आपको मिल गया। अब देखो ये आपकी इक्वेशन आई है ना, सी पी डी टी माइनस सी वी डी टी, इसको आप मान लो इक्वेशन 1, और पी डी वी की वैल्यू, ये जो पी डी वी की वैल्यू आई है आर डी टी, इसको उठाकर रख दो इक्वेशन 1, तो उसके बाद आप लिख देना पुटिंग द value of
P dV which is equal to R dt इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आप पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा आपको सी पी डी टी माइनस सी वी डी टी इज इक्वल टू आर डी टी। अब ध्यान से देखो, इसमें दोनों में कॉमन क्या है? सी पी और सी वी में आपका कॉमन है डी टी, तो आपने डी टी बाहर निकाल लिया। डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर आपने बाहर निकाल लिया, और यहाँ बचा आर डी टी। डी टी कैंसिल, क्या मिला आपको? सी पी माइनस सी वी is equal to R, where R is called the gas constant। कितनी होती है गैस कांस्टेंट की वैल्यू? इट इज इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये होता है R का वैल्यू। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड मेयर्स रिलेशन और द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। तो अगर आपको Cp और Cv में कोई भी एक चीज़ पता है तो आप दूसरी चीज़ को निकाल सकते हो। अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के फॉर मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक और फॉर पॉलीएटॉमिक, तब इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ आता है ना। चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई डाउट हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.